जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग का मेन उद्देश्य है कि अनसॉल्व पेपर को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो वहाँ पे प्रीवियस पेपर यानी कि PYQ जो होता है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अनसॉल्व भी आपका लाइक इसी तरह होता है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। आपका क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि अनसॉल्व पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इसको हम समझाते हैं अच्छे से। और आप लोग वीडियो को भगा करके नहीं देखेंगे, पूरा वीडियो को देखेंगे तभी जा करके आपको समझ में आएगा अनसॉल्व का फ़ायदा क्या होता है। देखो क्या है ना कि आप सभी को पता है कि 2020 से पहले हमारा सिलेबस कुछ और था यूपी बोर्ड का, लेकिन 2020 के बाद सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो अनसॉल्व पेपर में हमको 2020 के पहले जो भी कुछ है उसको नहीं पढ़ना है। 2020 के बाद जितने भी पेपर्स हुए हैं, ठीक है, अनसॉल्व जितने भी हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर्स हुए हैं उनको बहुत ही बारीकी से हमको समझना होता है। क्यों? क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि आपका जो किताब है किताब वही है, किताब बदलता नहीं है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा बदलाव उसमें होता है, उसके चैप्टर्स थोड़े बदल जाते हैं, कुछ टॉपिक को हटा देता है, कुछ टॉपिक को ऐड करता है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि वो जो टॉपिक हटाता है, ठीक है, वो आपके ही बुक से हटाता है, और अगर कोई टॉपिक ऐड भी करता है तो आपके बुक से ही ऐड करता है। ऐसा नहीं है कोई बाहरी टॉपिक ला करके ऐड करता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो 2020 से 2023 तक का जितना पेपर हुआ है ना, 2020 से 2023 के बीच में जितना भी पेपर हुआ है उन सभी का अनसॉल्व पेपर आपको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि देखो किसी भी किताब को ले लो, चाहे वो साइंस के सब्जेक्ट को ले लो, चाहे वो मैथ के सब्जेक्ट को ले लो, चाहे वो हिंदी के सब्जेक्ट को ले लो, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, सारे सब्जेक्ट का कुछ यूनिक क्वेश्चन होता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हमेशा पूछता है, जो हमेशा पेपर में आने की संभावना बनती है ना। तो आप अनसॉल्व पेपर को जब लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे कुछ अनसॉल्व पेपर है, ठीक है, क्लास 10th का देख सकते हैं, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है और यहाँ पर विज्ञान है और यहाँ पे अंग्रेजी का अनसॉल्व पेपर है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप अनसॉल्व पेपर को लोगे, ठीक है, तो अनसॉल्व पेपर में जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको साइंस का अनसॉल्व पेपर, ठीक है। देखो जब अनसॉल्व पेपर आप लोगे ना तो इसमें कुछ सेट दिया हुआ है, जैसे कि सेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट 1 दिया है 2023 का और लिखा है 824 यानी कि 824 EJ। आपको बता दें कि हर साल कम से कम 7 सेट बनता है, ठीक है, 7 सेट बनता है, जिसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं थोड़ा बहुत चेंज होते हैं, ठीक है, या तो लगभग सेम क्वेश्चन आ जाते हैं या एक आध क्वेश्चन कम बेसी हो जाते हैं। समझ में आ गया ना? टोटल 7 सेट बनता है और वही 7 सेट पूरे यूपी में एग्जाम कराता है, यानी कि पेपर का 7 सेट। समझ में आ गया ना? और वही 7 सेट जो है पूरे यूपी में एग्जाम कराता है, पूरे यूपी में वही 7 सेट चलता है। और उन्हीं 7 सेट को जो है, उन्हीं 7 सेट जो क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर होता है, उसी का ये फोटो कॉपी है। बात समझ में आ गया? उसी का ये फोटो कॉपी है, हूबहू सेम क्वेश्चन सेम तरीके से जिस तरह बोर्ड में पूछा है उस तरह से इसमें पूछा गया है अनसॉल्व पेपर में, ठीक है। अब आपके पास सोचो कि 2021, 2022, 2023 3 साल हुआ, अब 3 साल का 21 सेट हुआ और हर सेट में जो है 3 घंटे 15 मिनट के लायक जो है क्वेश्चन पढ़ा होता है। अब क्या करना है आपको, उन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, पढ़ना है। देखो क्या है ना कि जब आप उसका लिस्ट बनाओगे कि 4 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आज तक पूछा है 2021 से लगा करके, जैसे बहुविकल्पी आपका इस समय चल रहा है ना, तो आप क्या करो कि जो सेट है आपका अनसॉल्व पेपर है उसके अंदर जो बहुविकल्पी पूछा गया है, बहुविकल्पी जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन, देखो एक सेट में 20 बहुविकल्पी पूछा गया है। लगभग आपके पास अगर 3 साल पुराना अनसॉल्व पेपर है यानी कि 3 साल का सेट उसमें शामिल है तो 21 सेट हुआ। अब यहाँ पे 20 का 20 मान लो उसको, तो लगभग 400 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी मिल गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं कि आप अगर 3 साल का सिर्फ अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर लीजिए ना, ये 400 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए ना, आप 100% देख लीजिएगा कि आपका जो है उसमें एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बहुविकल्पी का। बात समझ में आ गया ना? दूसरा चीज़ देखो, 4-4 नंबर का जितना क्वेश्चन पूछा है उसको एक जगह पे देखो, और 6-6 नंबर का जितना क्वेश्चन पूछा है उसको एक जगह पे देखो, और देखोगे ना आपको हर एक सेट से कहीं से, मतलब पूरा टोटल हर एक विषय से 4 नंबर का मान लो 4 क्वेश्चन पूछता है, तो 20 सेट है तो 20 चौका 60 क्वेश्चन बना। तो इसी प्रकार से आप देखोगे ना हर विषय का आपके पास कुछ गिने चुने क्वेश्चन होंगे। आपको पूरा किताब, इतना मोटा किताब नहीं पढ़ना होता है। अनसॉल्व पेपर एक ऐसा पेपर है, मतलब ऐसा चीज़ है ना जिससे आप 90% भी पा सकते हो, 90% भी पा सकते हो, इससे ज़्यादा भी पा सकते हो उसके सहारे।
क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं जिन लोगों ने अनसॉल्व का यूज करके अच्छे अच्छे मार्क लेकर के आए हैं, तो वो आप भी कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा कि अनसॉल्व पेपर इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि आपको देखो, विद्या क्या होता है, जो अवतार होता है, विद्या होता है, इन सभी में सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो आएगा वो भी दिया हुआ है, जो नहीं आएगा वो भी दिया हुआ है। लेकिन अनसॉल्व पेपर जानते हो, जो क्वेश्चन आ चुका है वो दिया है। और आपको बता दें कि हर बार एग्जाम में जो है 40% क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। हर साल 40% क्वेश्चन रिपीट होता है। सोचो 40% आप अनसॉल्व से ले लिए, ठीक है, रिपीट करके, और 30% आपको स्कूल से मिल जाता है, 70% आपकी मुट्ठी में अभी से है, 70% आपके सामने रखा है, बस 20% और ले आना है, और 70, 20, 90% हो गया। वही तो 20% आपको पढ़ना है। और जब आप इतना सेट सॉल्व करोगे ना, इतने सारे सेट को सॉल्व कर लोगे ना, तो वो 20% भी वहाँ कवर हो जाएगा। तो अनसॉल्व पढ़ने के ये फ़ायदे हैं। आप अनसॉल्व को हल्के में मत लीजिए, अनसॉल्व बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। समझ में आ गया ना? तो आपको करना क्या है, सारे सेट को लेना है, ठीक है, उसमें सेट वाइज दिया होगा, एक एक सेट को पकड़ना है, और उसमें जो बेस्ट मतलब जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को एक जगह पे कलेक्ट करना है, ठीक है। उनको या तो अनसॉल्व में ही ट्रिक मार के रखना है। अनसॉल्व का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, अनसॉल्व का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सारे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। जैसे अगर अनसॉल्व पेपर में 4 नंबर में पूछ लिया प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या फिर कह दिया जर्मनी का एकीकरण क्या है, तो आपको उसका आंसर घर पे ही एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन पेपर है और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जाइए। 100% देखिएगा, उसमें से 40% क्वेश्चन आपको मिलने की चांस है। ये 100% मैं कह रहा हूँ, 60-70% भी मिल सकता है क्वेश्चन, यानी कि 100 में से 60 क्वेश्चन भी मिल सकता है, लेकिन 40 कोई काट नहीं सकता। 40 तो आपको मिलेगा ही, लेकिन 60 भी मिल सकता है, 70 भी मिल सकता है। एक बार जब मैं बोर्ड का परीक्षा दे रहा था, तो साइंस के पेपर के दिन जो मॉडल पेपर्स होता है, यानी कि अनसॉल्व पेपर्स जो होता है, वहाँ से क्वेश्चन आ गया पूरा 80% क्वेश्चन आ गया था। लेकिन गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने मॉडल पेपर पढ़ा ही नहीं था। बाद में जब घर पे जाकर के मैंने मिलाया कि मॉडल पेपर से ही सारा क्वेश्चन आ गया है, तो बड़ा कष्ट हो रहा था, है ना। तो आपसे गलती ना हो पाए, अनसॉल्व पेपर को, ये जो अनसॉल्व पेपर है 45-50 रुपये इसका दाम मार्केट में खुला चल रहा है, तो रिक्वेस्ट वगैरह करके 45-40 रुपये में आप ले सकते हो। इसको ज़रूर लो, अनसॉल्व पेपर को लीजिए, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को जो है यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, देखिएगा आपका पेपर कितना बेहतरीन होगा। तो ज़रूर सब लोग कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो उनसे एक ही गुजारिश है कि इस चैनल को खोल करके देखो, आपके लिए बहुत कुछ इसमें है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ज़रूर। और उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जो भटक रहे हैं, जो सही से पढ़ नहीं पा रहा है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढ़ना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत से ऐसे वीडियोज़ आपको लाने वाला हूँ जो आपको अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।